मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें किस तरह से जो हंगामा 28 मई को हुआ था पूरे भारत के अंदर। लोगों ने ये भी कहा कि ये आज लोकतंत्र का मंदिर है, कुछ ने कहा कि ये राजदंड का मंदिर हो गया है, अब राजतंत्र चलेगा भारत में। मोदी जी ने उद्घाटन किया संसद का, आप भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे, काफ़ी लोग विरोध कर रहे थे। इस लोकतांत्रिक, एक तरह से कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक मंदिर है ये, और नया संसद बना है, तो इसमें तो आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। आप लोग विरोध में क्यों पड़ गए? मैं बहुत हैरान हूँ भारत के बुद्धिजीवी और जर्नलिस्टों से कि ज्ञान के अंबार और दशा दिशा दिखाने वाले लोगों को जो बातें करते हैं उनको यह मुझे नहीं समझ में आता किस ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। उस विस्टा सेंटर बनाया गया, विस्टा सेंटर के नाम पे उसका उद्घाटन किया गया, और आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। भाई वहां पे एक पार्लियामेंट बना हुआ था जो अंग्रेजों ने बनाया था, पहले समझ लीजिए। दूसरा, फिर एक पार्लियामेंट का शकल दिया गया और उसका भी आपने जो है गौ माता का, गौमुखी का, और जो हमारे शंकर भगवान का जो पूजा का स्थल था उसका रूप बना कर करके सेंटर विस्टा अंग्रेजी नाम दिया। चलिए, हमने वो भी बर्दाश्त किया कि ठीक है साहब, एक देश में एक अच्छा सा हमें पार्लियामेंट मिलेगा। लेकिन जिस तरीका से आप अपनी मनमानी कर करके, हेकड़ी दिखा कर करके हमारे राजा अशोक के स्तंभ का जो है बेइज्जत कर करके आपने वहां पे संगोर की छड़ी रखा, आपने उसके साथ दंडवत प्रणाम किया, आप वहां पे सारे ब्राह्मणों को लाके हवन कराया। आप साबित क्या करना चाहते हैं? पहली बात, मैंने 28 मई से पहले कहा था कि 28 मई वीर सावरकर दिन जो लिया गया है, वीर सावरकर और नाथूराम गोडके को सैल्यूट करने के लिए, और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र की प्रतिस्थापना, स्थापना करने की बात है। चूंकि डायरेक्ट करेंगे तो भारत में हंगामा हो सकता था, सारे जो सोसाइटी, सारे जो समुदाय के लोग हंगामा कर सकते थे। आप ये कहना चाह रहे हैं मीठा 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 जहर दिया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? मैं आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी चीखा, आज भी कह रहा हूं मैं कि हिंदू राष्ट्र की नींव 28 को रखी गई, और हमारे देश के आदरणीय सम्मान्य हिज एक्सीलेंस प्रधानमंत्री जी जो पहले बहुत सारे दावा किए, उसमें कुछ जो कहते हैं ना, तो वो कहते हैं जी मैं ये करूंगा, मेरा जिद है, चाहे भड़ में जाए कोई दुनिया देश। उन्होंने कहा था कि अब मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, मुझे साधु बनने का शौक है। तो उन्होंने अभी साधु बनने की तैयारी कर ली। अपने मन से आप कहे जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। नहीं, आपको देखिए, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि इल्जाम लगाना आसान होता है किसी पे भी। बात डॉक्टर साहब, बात यह है, सुनने की जो बात है वो सुनी जाएगी, जनता सुन रही है। देखिए, विस्टा नाम इसलिए रखा कि भारत में अंग्रेजी भी चलती है, पढ़ने वाले अंग्रेजी बहुत हैं। आप सुनिए, अंग्रेजी को खत्म कर देंगे। स्टेशन का नाम क्यों बदल दिया आपने? रोड औरंगजेब का नाम क्यों बदल दिया आपने? कनॉट प्लेस का नाम क्यों बदल दिया? आप एयरपोर्ट का नाम क्यों बदल दिया? अरे भैया, जब आप अंग्रेजी से दुश्मनी है, अंग्रेजी से दिक्कत है या पार्लियामेंट से दिक्कत है? पार्लियामेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी से भी मेरा कोई, लेकिन जो उनकी चाल चलन आचरण है, उन्होंने कहा था ना कि मैं झोला लेके आया हूं और झोला लेके जाऊंगा और संन्यास ले लूंगा, मैं साधु बन जाऊं। पी सकते हैं, इसमें क्या होगा? तो उन्होंने, अभी समय है ना, वही 28 तारीख को उन्होंने पंडों को बुला करके, चार्टर प्लेन में बुला करके ये साबित किया कि अपनी जगह मैं बना लूं। भारतीय संस्कृति है, कोई भी अपना सकता है, इसमें क्या हो गया? भारतीय संस्कृति तो इंडिया गेट पे करते ना, राजपथ पे करते ना, वहां पे पब्लिक को, जनता को जो है विस्टा कार्य होता है, तो शुभ कार्य के लिए अगर धार्मिक प्रतिष्ठान को ले लिया, अपना लिया, क्या परेशानी है? भारत के प्रधानमंत्री सभी का सम्मूलक जो है, ये लोकतंत्र देश है,
ये सबका प्रधानमंत्री होता है, किसी एक समुदाय का नहीं होता है। ये मैंने बार बार कुरान भी पढ़ा गया, वहां पे बुद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, सब थे। उन्हीं के पार्टी के जो चमचे थे उनको बुला लिया। ये कोई बात हो गई? नहीं, बीजेपी में मुसलमान, जो बीजेपी में मुसलमान है, जो बीजेपी में मुसलमान है, नहीं नहीं नहीं, जो बीजेपी में मुसलमान है वो मुसलमान नहीं होगा। आप एक पंडा, एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन, 3 को या और जो है एक सिख, 4 को रखते ना। चारों पांचों थे, क्या थे? वीडियो है हमारे पास में, क्या थे? सबने अपने अपने मंत्र जाप किए हैं। हमें जी। हमारे जब नेहरू जी जब पार्लियामेंट बना था तो उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर और सभी लोग थे, उसमें राष्ट्रपति वगैरह सब थे। नई संसद की बधाई देनी चाहिए। और ये संसद का जो कार्य शुरू हुआ था, ये कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ था। इसके बहाने हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। नहीं समझ में आ रहा है। नई संसद का प्रस्ताव कौन लाया था? में समझ में आया। नई संसद का प्रस्ताव कौन लाया था? यहाँ पे लोगों की जो मानसिक जो है दिमाग को इतना चूर चूर कर दिया गया है, इतना बर्बाद कर दिया गया है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या। हमारा सवाल सर यही है कि नई संसद का प्रस्ताव कौन लाया था? नई संसद का प्रस्ताव आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना? कांग्रेस ने किया, जो भी किया आपने बना, मैंने प्रधानमंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को और उनके राज्य में बन गया, तो क्या आपत्ति है? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि संसद बनना न बनना की हमारी बात नहीं है, लेकिन जिस विधि से, जिस तरीके से आप उसको एक संप्रदाय में, एक हिंदुत्व का, आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? मैं समतामूलक पहले तो राष्ट्रपति को बुलाता, चाहे कोई भी हो, जो संवैधानिक है राष्ट्रपति को बुलाता, जनता को बुलाता, और जनता के बीच में कि ये आपको जनता का ये जो है यहां से ही दशा दिशा दिखाया जाएगा, आप इसका गवाह बनिए, इसका उद्घाटन होगा। मैं जब आप जो है वोट लेना होता है तो आप बनारस जाके, बाकी जगह जाकर के दलित का पांव छूते, पांव धोते हैं, और उसी दलित का सब जगह जो है अत्याचार हो रहा है, उसके साथ बेबीचार हो रहा है, उसके साथ रेप हो रहा है, तो आप मुंह बंद रखते हैं। अपने पार्टियों को सबको बचाना चाहते हैं। आपको पता है, मैं बताना चाहता हूं कि अब ब्रिजभूषण पे पास को एक्ट हटाने की बात चल रही। अब उनको अरेस्ट क्या, उनको हटाने की बात हो रही कि पास को हटा दिया जाए इनको। ये बताएं, ये सारा साजिश चल रहा है। तो क्या हमारे देश के अंदर जो बहु बेटियों की इज्जत लूटना है, कोई लीडर है तो आप उस पे जो है ड्रामा करेंगे और लोगों को मारेंगे? मुझे पुलिस ने उठाया जंतर मंतर पे। आप भाई, जब आप विरोध कर रहे थे और वहां पे विरोध करने की जगह नहीं थी, आपके लिए जंतर मंतर है, जंतर मंतर जाते ना आप। जंतर मंतर पे शांति से हम जब बैठ रहे, आवाज दे रहे हैं, आपने वहां जलियांवाला बाग बना दिया, चारों तरफ से बैरियर लगा दिया, आपने मिलिट्री बुला लिया, आपने जो है वहां पे जो है पैरा मिलिट्री लगा दिया, और चारों तरफ से सारा बैनर, पोस्टर, डंडा पंडा जो भी वहां पे लगा हुआ था सब हटा दिया, सब गाड़ियों में ठूस ठूस के भर गए, 10-10 को अलग अलग टीम बना दिया। वहां मीडिया जो है, हमारी सोशल मीडिया था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी थी, उनको भी पकड़ पकड़ कर ले गया। ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जब वहां अगर युद्ध हो रहा हो, अगर जहां पे आग लगी हो, तो मीडिया सबसे पहले जाती है और उसको कवर करती है, वहां पे पुलिस नहीं रोकती। हमारे जब पाकिस्तान या हिंदुस्तान या चाइना किसी के साथ भी होता है तो वहां मीडिया अपनी जान पे खेल करके उसका कवर करता है। आप यहां पे फोटो नहीं लेने दिया, आपने अरेस्ट कर करके थाने में और कापे सड़ा और पता नहीं कहां ले गए। उनका अभी तक पता नहीं चल रहा कई लोगों का कि कौन कहां गया, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा। और मुझे भी उठाया गया, लेकिन थोड़ी सी पहचान, थोड़ी सी चेहरा था मेरा, तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। थैंक गॉड कि मुझे नहीं, लेकिन जो इस तरह से जंतर मंतर के धरना को हटाया गया, हमारी आवाज को हटाया गया, हमारी मौलिक अधिकार को छीना गया, ये सरासर लोकतंत्र का हत्या है। और लोकतंत्र, मैंने कल देखा अपनी आंखों से कि लोकतंत्र खत्म हो गया, अब राजतंत्र आ गया है, और उसकी बुनियाद बिष्टा में रखा गया, और वहां पे एक मैं राजा हूं का हुंकार भरा गया। अब अगला कदम और आपका अगला तरीका क्या होगा, क्योंकि आप तो विरोध में ही हैं? मैं विरोध में हूं।